चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां तेजी से पैर पसारते कोरोना वायरस संक्रमण के बीच बंगाल में 8वें और अंतिम चरण का मतदान जारी है। जहां अंतिम चरण के तहत राज्य की 35 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान आरंभ हो गया था। अधिकांश मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के सभी इंतजाम किए, लेकिन इसके बावजूद संक्रमण फैलने की चिंता तो बनी ही हुई है। आपको बता दें कि राज्य में बुधवार को एक दिन में कोविड-19 के सर्वाधिक 17,207 नए मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 77 लोगों ने दम तोड़ दिया। तो वहीं आखिरी चरण में 84 लाख से भी ज्यादा मतदाता विधानसभा की 35 सीटों पर 283 से भी ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। और इसके साथ ही पहले के चरणों में हुई हिंसा, खासकर चौथे चरण के मतदान के दौरान कूच बिहार में 5 लोगों की मौत के मद्देनजर सुरक्षा के यहां पर पुख्ता इंतजाम देखे जा सकते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। इस चरण में 35 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि सभी मतदाता अपना महत्वपूर्ण वोट देते नजर आए। इसी कड़ी में उत्तर कोलकाता के काशीपुर बेलगछिया के एक मतदान केंद्र पर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी वोट डालने पहुंचे और कहा, इससे पहले इतना शांतिपूर्ण मतदान मैंने नहीं देखा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मालदा से भाजपा उम्मीदवार गोपाल चंद्र साहा ने भी वोट डाला, लेकिन उन्होंने कहा कि यहां उम्मीदवार भी सुरक्षित नहीं है। टीएमसी के गुंडों ने बहुत से भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की है। कुछ मतदान केंद्र में हमारे मतदान एजेंट को घुसने तक नहीं दिया जा रहा। मैं ये कहूंगा कि इतना पीसफुल वोटिंग इससे पहले मैंने कभी की नहीं। इट्स वेरी गुड। ऑल सिक्योरिटी कंसर्न, आई मस्ट कांग्रेचुलेट देम। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जानना चाहेंगे आपसे, पश्चिम बंगाल में 8वें और अंतिम चरण के मतदान डाले जा रहे हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग की तरफ से कोर्ट की फटकार के बाद में कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के भी और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशांत? जी उमंग जी, देखिए, कोर्ट की फटकार के बाद निश्चित रूप से चुनाव आयोग भी सतर्क हुआ है और कोविड प्रोटोकॉल के साथ इस बार पालना कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लोगों को सैनिटाइजर भी प्रोवाइड कराया गया है और पूरा गैप का ध्यान रखा जा रहा है और मास्क का भी। और यही हाल परिणाम का रहेगा। चुनाव परिणाम को लेकर भी 4 पेज की गाइडलाइन जारी कर दी है। और मैं आपको बताऊं कि आज वोटिंग को आज भी देखें तो चाहे कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार देश में बढ़ रही हो, लेकिन बंगाल में वोटिंग के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। सुबह 9 बजे तक 16.4% वोटिंग वहां हो चुकी थी और लगातार वोटिंग चल रही है। चाहे मिथुन चक्रवर्ती हो या और कोई बड़े नेता अभिनेताओं लगातार वोट के लिए जा रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने एक घटना का विवरण मांगा है। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि उत्तरी कोलकाता में आज महाजाति सदन ऑडिटोरियम के पास एक बम फेंका गया था, जिसकी जानकारी चुनाव आयोग ने भी ली है। जी उमंग जी। जी बिल्कुल प्रशांत, और जिस प्रकार से अभी अभी कुछ देर पहले हमने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की भी प्रतिक्रिया यहाँ पर जानी थी। उन्होंने कहा था कि इतना शांतिपूर्ण मतदान उन्होंने तो कभी देखा नहीं। हालांकि उसके बाद भी छुटपुट हिंसा की खबरें तो पश्चिम बंगाल का जैसा इतिहास रहा है चुनावों के समय, वो तो होता ही रहता है। क्या आपको लगता है प्रशांत कि इस पर भी चुनाव आयोग को या फिर हाईकोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए? जी देखिए, निश्चित रूप से अगर वहां पे हिंसा की बात करें तो बंगाल में हिंसा पुराना इतिहास रहा है। और दूसरा, चुनाव आयोग इसको लेकर सतर्क था। आप देखिए, अन्य राज्यों में इतने फेज में कभी वोटिंग नहीं कराई गई, बंगाल में 8 फेज में वोटिंग कराई गई है। और निश्चित रूप से वहां पे उसके बावजूद भी, जैसे चाहे बम फेंकने की बात सामने आई हो या अन्य कोई ऐसी जानकारी सामने आई हो, जैसे मैं आपको बता दूं कि मुर्शिदाबाद से भी एक जानकारी आ रही है कि कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी माकपा ने टीएमसी पर यह आरोप लगाया है कि उनका कार्यकर्ता था और कार्यकर्ता का नाम कादर मंडल है। तो ये एक घटना हुई है। तो निश्चित रूप से वहां पे राजनीतिक हिंसा लगातार होती रही है और उसको रोकने का चुनाव आयोग ने एक प्रयास किया है। अब नई सरकार जो भी वहां है
तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की जनता ये चाहेगी, चाहे वो सरकार टीएमसी की बने, भाजपा की बने या कम्युनिस्ट पार्टी की बने, कि राजनीतिक हिंसा वहां रुकनी चाहिए। और राजनीतिक हिंसा से जो लोगों का नुकसान होता है, कई लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, वो अब रुकनी चाहिए। जी उमंग जी। जी बिल्कुल प्रशांत, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब हालांकि 8वें दौर का ये चुनाव है और अंतिम चरण का ये चुनाव है, और जाहिर सी बात है अब कुछ शांति तो पश्चिम बंगाल की जनता को जरूर मिलेगी। और अब पश्चिम बंगाल सरकार का ठीक है, उनका कार्यकाल अब बहुत कम समय का बचा है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा ही सही, लेकिन ध्यान अब वो कोरोना से निपटने पर अपना लगाएंगे और केंद्र सरकार भी अब ध्यान अपना इस ओर लगाएगी। फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।